हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से तुम्हारे सामने एक टॉपिक लेके आ चुके हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं लेक्चर पहले ही ले चुका हूं, तो तुम कहोगे भैया और लेक्चर लाते जा रहे हो भी कितने बाकी हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो, चाहे वो एडवांस लेवल पे हो, चाहे वो इजी वाले एग्जाम में हो, चाहे अगर वो डिफिकल्ट कभी भी एग्जाम आ गए तो उसमें आते हो। लेकिन हम हर एक चीज सिंगल चीज अब मैं निकाल के छांट के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ताकि किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन है, किसी भी लेवल का, तुम फोड़ के आओगे। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन से, जिसका नाम है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि तुमने लास्ट टाइम देख लिया हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं दो वीडियो ऑलरेडी इस पर लगा चुका, दो वीडियो बन चुके हैं। तो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। अब नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है भैया, ये तुम किसी बुक में से पढ़ के देखोगे ना तो एकदम कंफ्यूजन से हो जाते हो, ये नॉन लीनियर है क्या, समझ नहीं आता बिल्कुल। तो मैं इसकी सबसे इजी वाली तुम्हें डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं। सो लेट अस राइट इट। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम UF to VF such that is known as non-singular linear transformation if nullity of T is equal to 0। चलो ध्यान से लिख लेते हैं इसे। if nullity of T is equal to 0, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, that is नल स्पेस में कितने एलिमेंट होने चाहिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट विच इज 0, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस ऐसे याद रख लो, बस होगा। तो सिंगुलर कौन सी होगी भैया? सिंगुलर हमारे पास होगी सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नोट डाल लेना। तो सिंगुलर कौन सी होगी? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नलिटी जो हमारे पास है, नलिटी नॉट इक्वल टू 0 है। शाबाश, इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं और अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट हमारे पास आ रही पहली 1-1 और इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आगे लिख लो, फर्दर क्लासिफिकेशन है 1-1 और इंजेक्टिव। डेफिनेशन में तो मैं वही लिखवाने वाला हूं जो बुक में लिखी हुई है, बट इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, ठीक है। इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अ वेक्टर स्पेस लिख लो, if VF and UF, if U of F and V of F are vector spaces, U of F and V of F are vector spaces, then transformation from UF to VF is called 1-1, is called इंजेक्टिव या 1-1 उसे कब कहा जाएगा, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इज कॉल्ड 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2। ये भैया अल्फा 1 अल्फा 2 कहां से आते हैं? ये आते हैं U में से, यहां से देखो, ये आते हैं U में से। और ये भैया जो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहां जाती है? ये जाती है V में, पहले बता चुके हैं। इंप्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, लिख लो। ये तो भैया हमने बचपन में भी सीखा था। हाँ बिल्कुल वही तो करा रहे हैं, कुछ भी न्यू थोड़ी। दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज T ऑफ अल्फा 1 माइनस T ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। हाँ भैया एक ही तो बात है, आप लेफ्ट साइड पे ले आए उसको। हाँ लेकिन एक चीज सिखाना चाह रहे हैं तुम्हें, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, T ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, T ऑफ अल्फा माइनस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। हाँ भैया सही लिख रहे हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ तो आ रहा है, क्योंकि आपने ही तो सिखाया, हम आपकी तो सीखते हुए चल रहे हैं कि T ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू T ऑफ x प्लस T ऑफ y, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी
तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ नॉट देन इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी तो मैंने इसको यहां चेंज कर लिया। बढ़िया भैया, सही बता रहे हैं आप तो फिर। बढ़िया यार, ये कहीं कंडीशन देखी देखी से लग रही है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में तुम कोई एलिमेंट डाल दो, आंसर है 0। ये कहां देखिए, दिस इज कॉल्ड नलिटी। भैया ये नलिटी में होता है ऐसा, तो इसकी नलिटी क्या आ गई, इसकी नलिटी आ गई 0। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट डालो और वो 0 पे मैप हो जाए, दैट इज नोन एज नलिटी, दैट इज नोन एज नल स्पेस। वो नल स्पेस में क्या एलिमेंट आ रहा है, इसका 0। और यही तो भैया स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें, स्टार्टिंग में यहां चले गए, ये स्टार्टिंग में बताया था ना। तो एक चीज और कंडीशन मिल गई कि कभी भी हमारे पास कभी भी हमारे पास अगर नलिटी 0 हो, नलिटी अगर 0 हो तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी 0। मतलब नल स्पेस का डायमेंशन कितना होना चाहिए 0। देन टी इज 1 टी इज 1। चलो लिख लो अच्छे से। मेरे ख्याल से तुम्हें डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और फिर क्वेश्चन तो हम तुम्हें पता है ढेर करके ही जाते हैं, ऐसे तो जाते नहीं है कभी भी। बोर्ड अच्छे से नहीं हो रहा सॉफ्ट, व्हाई इज दैट, लेट मी सी। अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं इसको एक बार समराइज करके लिख दूं, टी ऑफ एफ फ्रॉम यू ऑफ एफ, टी फ्रॉम यू टू वी इज 1 if and only if nullity of t is equal to 0, nullity of t equal to 0 लिख लो यहाँ पे, ताकि हमारे क्वेश्चन में हमारे को थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए इसकी और मजा आ जाए। अब लिखो on to। on to के लिए क्या होगा, दूसरा हमारे पास है on to। on to का एक और भी नाम हुआ करता था भैया, on to का नाम हुआ करता था इसका इंजेक्टिव, उसका सर्जेक्टिव। ठीक है। इफ दोबारा डेफिनेशन तो भैया यूएफ एंड वीएफ आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, आर एफ डी वी एस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, देन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यूएफ टू वीएफ इज कॉल्ड ऑनटू इफ रेंज स्पेस जो होगा अगर वो किसके इक्वल आ जाए, वी के इक्वल आ जाए, इस वी के इक्वल आ जाए, देन इट इज नोन एज ऑनटू। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऑनटू कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ या रैंक ऑफ टी किसके इक्वल आ जाए, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता मैं ज्यादा लिखवाता नहीं किसी चीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये थी इसलिए लिखवा दी। अभी एक और चीज भी आती है यार, 1 के साथ ना एक आती है इंटू। तो ये इंटू क्या है बताते हैं, आजा डाल दो फिर एक नोट इसी बात पे, नोट, चलो आ जाओ एक नोट डाल लो। इफ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन टी इज कॉल्ड इनटू। ये ऑनटू तो सुना था, ये इनटू क्या हमारे पास होता है। अब ये इनटू हमारे पास होगा if V is a vector space, finite dimensional vector space, then T is called into if rank of T is less than equal to dimension of V। तब भैया हम इसे क्या कहा करेंगे, तब हम इसे इक्वल नहीं आता है यहाँ पे, लेस देन डायमेंशन ऑफ V, देन इट विल बी कॉल्ड इनटू। याद रखना इनटू मैपिंग कहेंगे इसको। ऑनटू क्या होता है, इक्वल आ जाए तो ऑनटू, लेस देन आ जाए तो इनटू, और भैया नलिटी 0 आ जाए तो 1 अगर भैया दोनों ही हो जाए, अगर मान लो ये रैंक इसके इक्वल भी आ गया और नलिटी भी 0 है तो क्या होगा भैया, फिर तो यार वो 1 ऑनटू दोनों हो जाएंगे। उसका भी एक नाम हुआ करता था 1 ऑनटू, बाइजेक्टिव। याद आया कुछ, बाइजेक्टिव, हाँ, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो तीसरी डेफिनेशन लिख लो, बाइजेक्टिव। इसको एक और चीज भी कहते हैं 1 ऑनटू, 1 ऑनटू। एक और चीज भी कहते हैं इन्वर्टिबल की भी यही कंडीशन है, इन्वर्टिबल। अरे टी की इन्वर्टिबल कि वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है नहीं, वही वाली इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में बताया था। हाँ, इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि 1 भी होना चाहिए प्लस ऑनटू भी होना चाहिए। मतलब कंडीशंस में लिखें तो भैया नलिटी तो होनी चाहिए 0,
नलिटी होनी चाहिए जीरो, नलिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जीरो, और दूसरी कंडीशन प्लस दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। जैसे एग्जांपल बताएं, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम पी एंड P2 से, मान लो P2 से P3 तक है, मुझे बताना है ये रैंक ऑफ टी कितना आना चाहिए। मतलब रैंक ऑफ टी का मतलब है रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए। भैया रेंज स्पेस क्या होता है ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। भैया रेंज स्पेस क्या होता है ना, जितने भी अल्फा डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा मिलने चाहिए, वो सारे के सारे बीटा का जो स्पेस बनेगा उसे रेंज स्पेस कहते हैं। सारी चीजें मैं बता चुका हूं पिछले सेशन में। भैया रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि वो ऑन टू हो जाए। भैया इसमें होने चाहिए 4। क्यों भैया, अगर 4 होंगे तो इसका डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ आरटी आ जाएगा हमारे पास 4। अगर इसमें 4 एलिमेंट होंगे तो भैया मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं 4, इसके स्पेस में 4 नहीं लिखा, 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, वो मैं बात कर चुका हूं सारी। इसका डायमेंशन आ गया 4। अरे भैया इसका भी तो डायमेंशन 4 ही है। तुम कहोगे भैया यहाँ तो 3 लिखा है। अरे P3 का डायमेंशन क्या होता है, 4 होता है, 1x x स्क्वायर x क्यूब, 4 एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने 4 चीजें अभी कर लिया भैया, बाइजेक्टिव पढ़ लिया, इन्वर्टिबल पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, बस अब तो खत्म है। 4 चीजें पढ़ ली, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनटू, इनटू ना भूल जाना कहीं, इनटू भी एक कंडीशन है हमारे पास। लेस देन आया अगर ये तो इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। मैथ नहीं होगा तो भैया हमारी टेंशन नहीं होगी, बात ही खत्म सारी, है ना। मैथमेटिक्स कुछ है नहीं मुश्किल, अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिख लो इनवर्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, बस लास्ट है, उसके बाद 3 नोट पॉइंट्स लिखवाएंगे एंड दैट इज इट। इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़िया सी डेफिनेशन लिखवाएंगे, ध्यान से लिखना। इफ u of f and v of f are finite dimensional vector spaces, then and t from u of f to v of f is linear transformation, then inverse कैसे exist करेगा, then inverse t inverse from t inverse कहां से कहां होगा, v of f से u of f तक। ध्यान से देखना भैया, ये उल्टा हो जाता है इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और ये डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड बाय टी इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा। आज तक क्या होता था, टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, बस टी को यहां ले दो, टी इनवर्स हो जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो तुम, बस सोचना, ऐसा करना मत। whenever टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, बढ़िया से डेफिनेशन लिखवाएंगे, इज नोन एज इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज नोन एज इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इट। लिख लिया हमने डेफिनेशन। और एक नोट दिमाग में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लो भैया। इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इनवर्स इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे बट ठीक है, अभी के लिए मान लेते, तुम्हें मेरे पे भरोसा होगा वैसे अभी तक, है ना। नहीं होगा भरोसा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत। 3 नोट पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, ढेर क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। लिख लो अब नोट पॉइंट, स्पेशल नोट्स। चलो पहला नोट पॉइंट लिख लो, ये भैया अलग से बुक में से छाट छाट के कराए जा रहे हैं, तो ध्यान से लिखना, ठीक है। इफ टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड u and v, uf and vf are FDVS, finite dimensional vector space, then a necessary condition, ध्यान से लिखना है। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली सबसे पहले टू बी ऑन टू होने के लिए याद रखना डायमेंशन ऑफ u जो होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डायमेंशन ऑफ v से। याद रखेंगे हाँ।
भैया इसका कोई प्रूफ भी है? बिल्कुल है प्रूफ, बुक तुमने मैंने सजेस्ट कर रखी है इसकी, भैया उसमें से प्रूफ भी रीडिंग कर सकते हो, बट ठीक है प्रूफ की अभी हमें जरूरत नहीं है, जब होगी तो कराएंगे प्रूफ, ठीक है? प्रूफ भी कराएंगे, वादा किया ना, प्रूफ भी कराएंगे, पहले सिलेबस खत्म कर लें फिर इसके प्रूफ्स पे भी आ जाएंगे, ठीक है? दूसरी लिख लो डेफिनेशन, तो भैया यहां से अच्छी तरह बॉक्स सा बना लेना इसमें। इफ टी इज फ्रॉम यूएफ टू वीएफ, दोबारा, is linear transformation and UF and VF are finite dimensional vector space, then a necessary condition लिख लेना है पूरा to be, मैंने यहाँ on to लिखवा दिया बेटा, इसे ना 1 1 लिख लेना, 1 1 की कंडीशन ये होती है, on to की अब आने वाली है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 1 1 लिख लेना, on to की अब आने वाली है, on to की कंडीशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V should be ग्रेट, डायमेंशन ऑफ U है ये और ये v है, ठीक है? डायमेंशन ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, बड़ी ध्यान से लिख लेना, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है जो अब लिखा मैंने, और वीडियो में भी ये दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से लिखना, डायमेंशन ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तीसरा एक और नोट पॉइंट लिख लो कि भैया बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है, बस लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन है सारे, चलो बस लास्ट पॉइंट लिख लो, बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा, तीसरा, नेसेसरी कंडीशन फॉर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। देख लो कहां पे जाके दोनों सेम होंगे, इक्वल पे ही बनेंगे, सेम है ना, एक ग्रेटर है एक लेस है, तो इक्वल पे ही बनेगी बात, ठीक है? चलो मैं इस पर रब कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, आराम से मजे से आप क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? और बहुत सारे करेंगे, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के लिए। चल पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन लिखो, इफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम PNR टू PNR is a linear transformation given by, is a linear transformation given by, ट्रांसफॉर्मेशन है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू सोन an xn, लिख लो an xn, और ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, कुछ ऐसे, a0 प्लस a1 x अप टू सोन an x स्क्वायर an xn, वही ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल उसकी, अल्फा से अल्फा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है? अब इसको थोड़ा 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 सा चेंज कर लो, बस ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, कुछ ऐसे, an(n-1) x, बस कोफिशिएंट उल्टे हो गए, देखो कोफिशिएंट उल्टे हो गए, ध्यान से देखोगे तो तुम, यहाँ a0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ उल्टा होगा, बस इतना सा फर्क है, और हमें बताना क्या है वो भी लिख लो। देन पहला ऑप्शन है t is 1 1, दूसरा ऑप्शन है t is on 2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है t is बाइजेक्टिव, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नन, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नन। चलो शाबाश, सोचो एक बार क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहला काम तो भैया मैं एक ही करने वाला हूं इसके सॉल्यूशन के लिए, मैं जाऊंगा नल स्पेस के पास। नल स्पेस क्या कहते हो, तुम एलिमेंट डाल दो, इक्वल टू रखो 0, और देख लो अल्फा क्या आ रहा है। अगर अल्फा के कोफिशिएंट क्या आएंगे तो मैं डाल के देख लेता हूं, टी ऑफ डालना है, क्या आ जाएगा, a0 प्लस a1 x प्लस अप टू सोन an xn इक्वल टू 0। इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, an प्लस an-1 x अप टू सोन a0 x n इक्वल टू 0। बताओ ये सारे के सारे कब 0 होने वाले हैं, ये सारे के सारे कब 0 होने वाले भैया, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि भैया ये तो इसकी बेसिस होती है p ऑफ n की, हमें आपने बता रखा है p ऑफ n डिग्री के पॉलिनोमियल की बेसिस क्या होती है, 1x स्क्वायर अप टू सोन सारे xn तक, ये तो आपने बता रखा था। और इसमें n+1 एलिमेंट होते हैं, ये तो इसकी बेसिस बनाती है। बेसिस बनाने में मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब इसके सारे कोफिशिएंट क्या आने वाले हैं, 0। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या होती है, कंडीशन होती है, याद करो मैंने बताई हुई है। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होता था, अगर इनमें से एक भी कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो आ गया
तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये तो भैया आपने बता रखी थी कंडीशन, हाँ वही वाली तो ये मतलब क्या हो गया, तो सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए यार। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें नल स्पेस में हमारे पास कौन सा एलिमेंट आया है, एक ही जीरो, जिसका मतलब है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या हो जाएगा, या नलिटी क्या आ जाएगी, जीरो। ये नलिटी जीरो आ गई भैया, नलिटी जीरो आ गई, इसका मतलब ये 1 1 है, ये हुई ना बात। नलिटी जीरो मतलब 1 1, अभी बताया था तुम्हें। दूसरा सुनो, अब इसके बताओ रेंज, अगर नलिटी जीरो है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, रैंक प्लस नलिटी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये पढ़ा हुआ ना, इसका डायमेंशन, और यू की जगह क्या है, पी एन आर, पी एन आर। चलो आ जाओ, रैंक हमें पता नहीं, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं, नलिटी हमें पता है जीरो, इक्वल टू इसका डायमेंशन क्या है, n+1, क्योंकि n डिग्री के पॉलिनोमियल की बेसिस में कितने वेक्टर होते हैं, n+1, तो रैंक कितना आ गया, n+1। लेकिन एक सेकंड रुकना जरा, अरे भैया ये जो आया है रैंक, ये जो आया है n+1, इसका डायमेंशन कितना है, ये इधर वाले का, भैया इसका भी हमें डायमेंशन तो लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फीलिंग से आ रही है, इसका भी डायमेंशन n+1 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके भी बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे, n+1, ये भी n+1, ये भी n+1। यार ये मैंने कुछ बताया था कि तुम्हें कि रैंक ऑफ टी अगर इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ वी के तो कुछ होता था, भैया ये तो ऑन टू हो जाता था, ये ना ऑन टू हो जाता था, 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी होगा, लो हो गया खत्म, दैट इज इट। आगे चलते हैं, बढ़िया एकदम क्वेश्चन था, मजा आ गया। चले आगे, चलो लिखो अगला क्वेश्चन, इजी था ना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पीएन आर टू पीएन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, इस बार कैसे गिवन है, p ऑफ x जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है p ऑफ 2x+3, मतलब तुम x दोगे वो तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 2x+3 में। मतलब एक मशीन है, यहां से तुम x² दो, यहां से निकलेगा क्या, 2x+3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा, ये ऑप्शन में दे देता हूं, क्या है, पहला भाई t इज 1 1, सेकेंड ऑप्शन है t इज ऑन टू, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इन्वर्टेबल, और फोर्थ ऑप्शन है सिंगुलर, इन्वर्टेबल और फोर्थ ऑप्शन है सिंगुलर, टी इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब नलिटी में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होने चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए नलिटी। अब ये भी बताया, अरे टी इज सिंगुलर, राइटिंग थोड़ी बेकार सी हो रही है आई नो, बट ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन कैसे करें, भैया कोई बेसिस तो दे ही नहीं रखी, चलो बेसिस नहीं दी तो स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है भैया क्या होती है, पॉलिनोमियल की, तो हमें 1x² अप टू सोन xn, भैया ये होती है बेसिस इसकी, ठीक है भैया तुमने कहा तो मान लेते हैं। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लूं, अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लूं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेंज स्पेस लूं, तो रेंज स्पेस ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन लेना, तो टी ऑफ 1 कोमा टी ऑफ x कोमा अप टू सोन टी ऑफ x की पावर n अप टू सोन, ठीक है। टी ऑफ 1 का क्या होगा भैया, टी ऑफ 1 तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो कोई x है ही नहीं। टी ऑफ x का क्या आएगा, 2x+3 बन जाएगा, अप टू सोन टी ऑफ x रेज टू पावर n का क्या आएगा, 2x+3 होल रेज टू पावर n बन जाएगा। तो यहां तक तो भैया हमें आ गया समझ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुको, 1 सेकंड ना, व्हाट हैपेंड, एक सेकंड बस, हाँ कुछ नहीं हुआ, आई थॉट की गई आज फिर से वीडियो बीच में। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देख लो रैंक ऑफ रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट्स, अब ये बताओ मुझे। रेंज स्पेस में भैया हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं n+1, तो रेंज में एलिमेंट कितने दिख रहे हैं हमें, n+1, मतलब डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, या तुम कह सकते हो रैंक ऑफ टी हमारे पास कितना आ जाएगा, n+1। अगर रैंक ऑफ
टी हमारे पास n+1 आ रहा है, तो नलिटी ऑफ टी हमारे पास कितना आ जाएगा, नलिटी ऑफ टी आ जाएगा 0। क्यों भैया 0 क्यों है नलिटी ऑफ टी, मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि भैया इसका ओवरऑल अगर मैं रैंक प्लस नलिटी देखूं तो हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ u, और यहां पे u क्या है n, सॉरी u क्या है n+1, अरे इसकी डायमेंशन क्या होगी n+1, यही n+1 हो गया, तो यहां क्या बचा 0। तो मैंने ये वाली थ्योरम यूज कर ली, ठीक है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ, और भैया ये वाला रैंक और इसका रैंक ये भी सेम है, मतलब इसका रैंक और इसकी डायमेंशन ये भी सेम है, तो मतलब ऑन टू तो हो गए, नलिटी 0 आ गई तो 1 1 भी हो गया। अब 1 1 ऑन टू है तो, और टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने पहले कह दिया था। इन्वर्टिबल होने के लिए 3 कंडीशन होती है, नोटबुक में कहीं लिख लो, नोट कहीं लिख लेना। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होगा, फॉर इन्वर्टिबल क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन होनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी क्या होनी चाहिए 1 1, तीसरी क्या होनी चाहिए ऑन टू। लिख लो ध्यान से, ध्यान से लिख लो। इसका मतलब 1 1 है ऑन टू, क्या सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, नहीं भैया सिंगुलर आया नहीं, नलिटी तो 0 आ गया। अगर नलिटी में एक भी एलिमेंट आता तब नॉन सिंगुलर हो जाती, तब सिंगुलर हो जाती। फिलहाल के लिए इसको नोट करो, लिख लिया यहां तक, चलो आ जाओ, एकदम बढ़िया से बोर्ड चमका देते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलो अब चमकते हुए बोर्ड के साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पे क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कुछ ऐसे, बस ट्रांसफॉर्मेशन बदल देते हैं, ठीक है, 1 मिनट दो बस मुझे, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा टाइम लगता है बोर्ड को। चलो आ जाओ, आ जाओ, यह हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पी एन, मतलब n डिग्री के पॉलिनोमियल से 3n पॉलिनोमियल तक। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Pn(R) टू P3n(R) इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, तो मुझे बताना भी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है, Tp ऑफ x मैप्स टू x क्यूब, तुम मुझे x दो मैं तुम्हें x क्यूब दूंगा, तुम मुझे आलू दो मैं तुम्हें सोना दूंगा, वैसे वाली सिचुएशन है। तो बताना है t इज 1 1, सेकंड t इज ऑन टू, तीसरी कंडीशन, तीसरी हमारे पास जो इन्होंने पूछ रखी है नलिटी ऑफ t इक्वल टू 0, अच्छा वो तो आ जाएगी बीच में, t इज नॉन सिंगुलर, t इज नॉन सिंगुलर, या फिर t इज सिंगुलर, चलो बताओ, t इज सिंगुलर। हमें तो एक बात तो पहले ही पता लग गई भैया, अगर यहाँ पे 1 1 होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, है ना, नलिटी 0 आ जाएगी। चलो आ जाओ करें साथ में मिलके। सबसे पहला में काम पता है भैया, इन्होंने नहीं दी हुई है हमें बेसिस, तो हम खुद से मान लेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, जो कि होती है बेसिस हमारे पास क्या आ जाएगी 1x x² अप टू सोन x क्यूब, सॉरी x क्यूब नहीं, x रेज़ टू पावर n, रुको डस्टर लाते हैं। हाँ तो ये हो गई स्टैंडर्ड बेसिस। अब रेंज ऑफ टी में हमारे पास क्या आने वाला है, लगा दो सब पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, लीनियर स्पैन भी लगा लेना इसमें, लीनियर स्पैन का मतलब यही सारा तो इसको स्पैन करेगा रेंज स्पेस को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x अप टू सोन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xn विच इज इक्वल टू, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी पहले वाले की, ये भैया हमारे पास 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारे पास x है ही नहीं, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब 1 को 1 पे मैप कर देगा वो। अगला क्या है x को किस पे मैप करेगा, x क्यूब पे, x क्यूब। अगला क्या आएगा t ऑफ x स्क्वायर को मैप करेगा x6 पे, अप टू सोन लास्ट वाले को किस पे मैप करेगा 3n पे, x रेज़ टू पावर 3n पे। वेक्टर कितने हैं इसमें, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन कितने एलिमेंट्स हैं n+1, तो एलिमेंट तो मेरे पास कितने हैं n+1 ही है, तो रैंक ऑफ टी हमारे पास आ जाएगी n+1। रैंक ऑफ टी n+1 आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ रैंक ऑफ टी n+1 आ गई, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ P3n ऑफ R, बताओ इसका डायमेंशन कितना है,
भैया इसका होगा हमारे पास 3n+1, एक वेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि 1 ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। इसका 3n+1, इसका n+1 मतलब on2 तो नहीं बनी, 1 1 देख लेते हैं, 1 1 होगी क्या, लेट्स सी। एंड क्या होता था, रैंक प्लस डायमेंशन, रैंक ऑफ टी प्लस डायमेंशन, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, यू का मतलब pn3, सॉरी pnr, ठीक है। ये कितना आया है, n+1, नलिटी का नलिटी ही लिख देते हैं क्योंकि पता नहीं है हमें, और नेक्स्ट वाले का हमारे पास आ जाएगा n+1 क्योंकि उसमें कितने होंगे, पहले वाले में n+1, n+1 से n+1 गया, नलिटी आ गया 0, नलिटी 0 आते ही हम क्या कह देंगे, इसका मतलब ये 1 1 भी है और नॉन सिंगुलर भी है, और लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि सिंगुलर नहीं है। ध्यान से लिख लेना इसे, आगे चलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लाते हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, Pn से n+1 तक, Pn से n+1 तक कुछ ऐसे है ट्रांसफॉर्मेशन, PnR to Pn+1R is linear transformation given by T of Px, तुम Px डालोगे और तुम्हें मिलेगा क्या, लिख लो, given by 5P-x, 5P-x, P-x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ Px, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x pt dt, ठीक है। दो देन पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन है रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, नलिटी बतानी है 0 आनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन ऐसे लिख लो, टी इज इनटू, टी इज इनटू, अब ये इनटू क्या होता है, अब ये भी बताया था, इनटू क्या होता है, सोचो, जब रैंक ऑफ टी लेस देन आ जाए डायमेंशन ऑफ दिस तो हमारे पास क्या होता है, इनटू, ठीक है, ध्यान रखना। अभी अभी कंडीशन बताई थी, इनटू की कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ टी इज लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, वी का मतलब वो सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। चलो, टी इज मैनी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैनी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ, उसके बाद है रैंक ऑफ टी इक्वल टू n+1, लेट्स सी। चलो एक बार ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया ट्राई, चलो आ जाओ, साथ में करते हैं इसे। सबसे पहले बेसिस तो दी नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस मान लो, बेसिस किसकी लेते हैं भैया, बेसिस हम लेते हैं इसकी, ठीक है, जो कि आ जाएगी 1x x² अप टू सोन xn, कोई दिक्कत तो नहीं आई। रेंज ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, सब पे वो लगा दो t, तो t of 1, t of x, t of x² अप टू सोन t of x raised to power n। आगे चलो, अब t of 1 का हमारे को क्या मिल जाएगा भैया, इसमें 1 डाल के देखो, अगर मैं इसमें 1 डाल के देखूं भैया, डेरिवेटिव तो 1 का 0 हो जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, एक काम करो यहां पे कुछ नहीं, फालतू नहीं परेशान करेंगे हम तुम्हें, बस इतना ही। अगर तुम यहां पे 1 डालोगे तो भैया डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाता है, लेकिन अगर तुम इसकी जगह 1 डालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ dt क्या होगा, t, और ऊपर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहां पे आ जाएगा x। सिंपल, जिसको नहीं समझ आया है उसको मैं बता देता हूं कि भैया यहां पे तो 1 डालोगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पे 1 डालोगे तो dt का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आती है t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का निकालो, x डालोगे तो px की जगह क्या डाल दो, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, प्लस यहां पे डालोगे x तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है x²/2, तो यहां आ जाएगा x²/2। फिर अगला चलो, x² डालोगे तो पहले डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x और इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ अप टू सोन, लास्ट चलोगे तो क्या आ जाएगा, xn की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी nxn-1, लेकिन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x⁻n+1 अपॉन n+1। ध्यान से देख लो, मैंने कोई गड़बड़ ना की हो, मेरे ख्याल से मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया यहां तक, तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से कुछ तो लग रहा है, हाँ
5 नहीं लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ 5 लगा लेना, ठीक है। एक ये 5 भी है ना, वो 5 भूल रहा हूं, तो यहाँ पे इसको 10 कर लो, इसको 5 कर लो। चलो अब ठीक, अब देखो बस हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो खत्म भी हो गया, इतना ही तो करना होता क्वेश्चन में। अब तुम देखो इसका डायमेंशन क्या आ रहा है हमारे पास, मतलब रैंक कितना आ रहा है, ये देखो रैंक कितना आ रहा है इसका, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी हमारे पास कितना आ रहा है, कितने वेक्टर हैं इसके अंदर, भैया इसके अंदर हमारे पास वेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं n+1, दोबारा से n+1 ही आ गए। तुम कहोगे भैया ये तो n+1 तक जा रही है, और आपने कहा था जिसमें n वेक्टर होते हैं तो उसमें n+1 एलिमेंट्स, सॉरी जिसमें n डिग्री होती है उसमें n+1 एलिमेंट्स होते हैं। यहां तो n+1 तो डिग्री है, लेकिन भैया इसमें एक कहां है, x से ही तो स्टार्ट हो रहा है। दोबारा सुनो जो मैंने कहा, मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया मैंने आज तक तुम्हें सिखाया था जब x⁻n डिग्री का हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, n+1, सही कहा था। लेकिन वहां पे एक 1 होता था ना कांस्टेंट टर्म, यहां कौन सी कांस्टेंट टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहां पे n+1 चाहे तुम्हें दिखाई दे रहा हो, लेकिन एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, n+1। तो एक चीज हमें मिल गई, रैंक ऑफ टी हमारे पास क्या आ गई, n+1, विच इज लेस देन डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v, इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन n+2, n+2 से डायमेंशन कम आ गया यार, ये तो अभी अभी तुम्हें बात बताई थी, डायमेंशन कम आ जाए, डायमेंशन ज्यादा आ जाए v का रैंक से, तो उसे कहते हैं इनटू, अभी अभी बताया 2 मिनट पहले। अब नेक्स्ट चीज, भैया अगर रैंक ऑफ t हमारे पास n+1 आ रहा है तो नलिटी हमारे पास क्या आएगी, अब नलिटी तुम खुद डायरेक्ट बता सकते हो बिना रैंक नलिटी थ्योरम लगाए, 0 आएगी, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, और डायमेंशन ऑफ दिस क्या है, n+1, समझ आ रहा है। चल तो नलिटी 0 आ गई, और देखो मैनी वन तो है नहीं, मैनी वन तो है नहीं क्योंकि इनटू ही आ गया, सॉरी 1 आ गया, अरे 1-to-1 मैपिंग है, मैनी वन क्यों होगी, 1-to-1 मैपिंग है, नलिटी 0 आ गई। कैन रैंक ऑफ, ये भी ऑप्शन है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मैनी वन क्यों नहीं आया सर, तो मैनी वन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 1-1 मैपिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो फ्रॉम Pn टू Pn, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम PNR टू PNR इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय कुछ ऐसी है, TPX इज इक्वल टू P'(x), ठीक है। x डालोगे तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा, देन यहां लिख लो, देन पहला ऑप्शन लिखो, रैंक ऑफ t इक्वल टू n, दूसरा ऑप्शन लिख लो, रैंक ऑफ t इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन लिख लो, नलिटी ऑफ t इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन लिख लो, नलिटी ऑफ t इक्वल टू n। चलो इसमें से बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। लेट्स सी, हमें पता है बेसिस नहीं दी है, दी होती तो उसे यूज करते, नहीं दी तो स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है, काफी बार लिख लिया, अब तो ये हो जाएगी 1x(n), ठीक है। अब हमें रेंज स्पेस निकालनी है, तो मतलब सबकी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा या करके दिखाऊं, चलो एक बार कर देते हैं, t(1), t(x) अप टू सो t of xn। भैया इन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, डेरिवेटिव कर दो, 1 का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 0, x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1, उसके अगला x² आएगी, x² का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 2x, अप टू सो लास्ट तक, लास्ट का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, n(x(n-1), बताओ ठीक तो है। तो बताओ रैंक ऑफ t क्या आ जाएगा यहां से, रैंक ऑफ t कितने एलिमेंट बचे इसके अंदर, भैया ये तो कांस्टेंट टर्म ही आ गई दोनों की दोनों, इसको मैं एक ही मान के चलूंगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन n-1 तक, n-1 तक का मतलब है n एलिमेंट्स आ गए इसमें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखो। नहीं समझ आया, मतलब 1 x² अप टू सोन 6 तक देखना है, तो कितने एलिमेंट हुए इसके अंदर, इसके अंदर हुए 7 एलिमेंट, एक तो कांस्टेंट टर्म है और बाकी 6 ये डिग्री तक होंगे, ठीक है, यही मतलब है इसका। अगर रैंक में हमारे पास n एलिमेंट्स है तो नलिटी में कितने होंगे,
नलिटी में भैया हमारे पास होना चाहिए इस बार एक एलिमेंट। क्यों एक होना चाहिए? क्या भैया हम निकाल के भी देख सकते हैं कि नलिटी में एक एलिमेंट? हाँ, तुम निकाल के भी देख सकते हो। वो ऐसे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इक्वल टू में रख दोगे 0, जो अभी मैंने पहला क्वेश्चन आ जाते ही कराया था ना, वैसे कर सकते हो। रैंक ऑफ टी हमारे पास एन आ गया, नलिटी ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। कैसे पता लगा भैया आपको? मैंने लगाई रैंक नलिटी थ्योरम अपने दिमाग में, क्योंकि मेरे पास था। मतलब सबके पास ही हो तो तुम्हारे पास भी है शायद। अरे है जस्ट किडिंग। तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है n+1, मतलब इसमें सॉरी डिग्री नहीं, इसमें डायमेंशन कितना है n+1, तो इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए n+1, तो रैंक n आना चाहिए, ये नलिटी 1 आनी चाहिए। लेकिन रुक जाओ, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन सिमिलर कराना चाहूंगा, इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। बस मैं इतना बोलने वाला हूं कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो ये होगी, T ऑफ Px इज इक्वल टू P'1। अब करके दिखाओ क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो इसे, इस बार ट्राई करो। मतलब पहले तो डेरिवेटिव कर दो, फिर x की जगह 1 भी रख दो। पहले डेरिवेटिव भी कर दो, फिर x की जगह 1 भी रख दो। ठीक है भैया, करके देख लेते हैं। इस बार हमारे पास रेंज ऑफ t में आ जाएंगे एलिमेंट्स, t ऑफ 1, t ऑफ x अप टू सो ऑन t ऑफ x रेज़ टू पावर n। 1 के लिए तो 1 ही आ जाएगा, है ना? सॉरी, यहां पे 1 के लिए क्या आ जाएगा 0, मेरी मिस्टेक है। 1 की डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन x की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 2 आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन x की जगह 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, अप टू सोन। x n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा n x n-1, n की जगह 1 पुट, x की जगह 1 पुट करो तो n आ जाएगा। यार ये तो कुछ अजीब सी चीज आ गई यार। क्या भैया इसमें अजीब क्या? अरे इसमें तो x आया ही नहीं, x आया ही नहीं, इसका मतलब तो सारी कांस्टेंट टर्म्स है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस बार क्या आ गया 1। भैया क्यों 1 आया? क्योंकि इसके अंदर तो x है ही नहीं। अरे ये मिलके एक डायमेंशन बनाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये एक ही डायमेंशन बनाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ x आता तो दूसरा डायमेंशन, x स्क्वायर आता तीसरा डायमेंशन, x4 आता चौथा डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब नलिटी में कितने होंगे इस बार? भैया इस बार नलिटी में बचेंगे n, तो इसके लिए ये वाले ऑप्शन सही होने चाहिए। अरे मैंने रैंक नलिटी थ्योरम लगा दी, यहां पे परेशान क्यों हो रहे? अगला क्वेश्चन लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी m2r टू m2r, इजी है ना क्वेश्चन। m2r टू m2r is linear transformation given by t of a equal to ab minus ba, where b is equal to बढ़िया सी मैट्रिक्स देंगे जिससे आंसर बढ़िया आए। ठीक है, दी हुई है 1 - 2 - 1 1 - 2 - 1 2। चल, और ऑप्शन में तुम्हें दे देता हूं रैंक ऑफ 2, रैंक ऑफ टी दिया हुआ है 2। चल, रैंक ऑफ टी 2 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू लेस देन 2, इज लेस देन 2। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नलिटी ऑफ टी इक्वल टू लेस देन 2। शाबाश, यहां तक एक बार ट्राई करो, मैं इंक फिल कर लेता हूं तब तक फटाफट। चलो आ जाओ, ऑप्शन सारे क्लियर हैं, बस अब तो हो गया। क्वेश्चन तो लिखते ही आ जाता, आंसर तो लिखते ही आ जाता बस हमारे पास। तुम्हारा भाई इतना तेज है। डाल ए तो हमें पता नहीं भैया, तो एक काम पर मान लो उसको x y z w। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे x y z w, तो इसमें डाल दो, a की जगह डाल दो x y z w, और b की जगह डाल दो 1 - 2 - 1 2 -
फिर डाल दो 1 माइनस 2 माइनस 1 2। तुम कहोगे भैया ये तो ए बी माइनस बी ए जीरो नहीं आ जाना चाहिए था। अरे मैट्रिक्स में बताया था इन जनरल कम्यूट नहीं करती हैं वो। कम्यूट का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पता चले एग्जाम में 0 मार्क करके आ गए। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो x माइनस 2y, इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स प्लस 2y, इसको इससे करोगे तो x z माइनस 2w, इसको इससे करोगे तो माइनस z प्लस 2w, माइनस फिर ये वाला कर दो, इसको इससे करोगे तो x माइनस z, इसको इससे करोगे तो y माइनस w, इसको इससे करोगे तो माइनस 2x माइनस प्लस 2z, इसको इससे करोगे तो माइनस 2y प्लस 2w। सब्ट्रैक्ट करना जरा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे को एक चीज दिखाई दे रही है जिसको अपन लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। इसमें से इसको माइनस करोगे तो x गया माइनस 2y माइनस प्लस z, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास दिख रहा है माइनस x प्लस y प्लस w। करके देख लेना, यही आ रहा है मेरा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा z माइनस 2w और प्लस में 2x, प्लस में 2x माइनस के 2z, माइनस के 2z का मतलब यहां पे माइनस के z बच जाएगा, ठीक है। छोटी सी गुना भाग है उसे खुद से कर लेना। माइनस z प्लस 2w, यहां से क्या आएगा माइनस के प्लस के 2y और माइनस के 2w, माइनस के 2w प्लस के 2w कट जाएंगे, बच जाएगा 2y। खुद से करके एक बार देख लेना ये चीज हमारी सेम आ रही है या मेरी बिल्कुल ही अलग आ रही है, ठीक है। इसको एक बार करके देख लेना, यहां तक जो भी आ रहा हुआ मेरा सही है मतलब जो भी आ रहा हुआ मुझे बता देना कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो भी बता देना, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है इसको इक्वल टू रख दो 0 0 के और देख लो ये x y z वगैरह वगैरह की वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को बता देना कि नलिटी और रेंज, नलिटी और रैंक क्या आ रहे हैं, ठीक है। x y z की वैल्यू निकाल के देख लो, जो भी x y z की वैल्यू यहां पे आएगी, इस बार x y z की वैल्यू नहीं आएगी 0। अगर कोई 0 सोच रहा तो 0 नहीं आएगी। यहां पे x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग, y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये, और ये कंडीशन किसके लगाई ये बताना जरा। इतने मजे से क्वेश्चन करते जा रहे हो, ये करके रहा हूं मैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक एलिमेंट डालना इक्वल टू 0 रख दिया, नलिटी की कंडीशन होती है, तो मतलब यहां से ये नलिटी आएगा। तो नलिटी में 2 एलिमेंट आएंगे, ये वो भी इंडिपेंडेंट, तो नलिटी हमारे पास आ जाएगी t की 2। क्यों 2 आई भैया, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास। अरे 2 चीजें आ रही हैं, तो भैया रैंक कितनी होगी फिर। अबे रैंक तो तुम बताओगे। अगर टोटल इसकी कितनी है वो तो हमने उड़ा दिया। अरे मैट्रिक्स में पता ही होगा तुम्हें मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, तो उसका डायमेंशन कितना होता है 2/2। भैया आपने हमें सिखाया है मैट्रिक्स अगर 2/2 की है तो उसका डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन उसका होता है 4। यहां पे मल्टीप्लीकेशन जो करके आता है वही उसका डायमेंशन होता है। बहुत अच्छे, ये चीजें सारी सिखा चुका हूं जिसको न्यू लग रही हो तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए 2, क्योंकि टोटल डायमेंशन कितना है, टोटल डायमेंशन कितना है 4। चलो आगे चले, करके देख लेना। वैसे छोटा सा वर्क दिया इसे सॉल्व 3 से लेके, इस बार मैं मैट्रिक्स, इस बार मैं पॉलिनोमियल से कहां लेके जाना चाहता हूं क्वेश्चन को, मैट्रिक्स स्पेस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिनोमियल से ली है हमने और कहां पे जाके पटकी है, मैट्रिक्स स्पेस में। P3 कर लो इसे, P3 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय t of px इज इक्वल टू कुछ ऐसे है। इसको f of x कर लो या p of x कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p of 0, p dash 0, p dash 1, p डबल डैश 1। चलो इसको करते हैं p डबल डैश 0 कर लो, परेशान हो जाओगे वरना वैल्यू डालने में। चलो करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब तो सिखा दिए चीजें। ये वाला क्वेश्चन समझ गए थे ना, बस 0 से कंपेयर करना था चीजों को, ठीक।
मान गए तुम्हारी। ऑप्शन लिखता हूं मैं, तब तक तुम ट्राई कर लो। भैया ऑप्शन तो बताओ, तभी तो ट्राई करेंगे। T is 1 1, दूसरा T is on to, थर्ड T is इन्वर्टिबल। भैया इन्वर्टिबल तो तब होगी, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने हमें पहले ही दे दिया, अगर ये दोनों होगी तो इन्वर्टिबल भी होगी। बहुत अच्छा यार, तुम तो होशियार होते जा रहे हो। और फोर्थ पॉइंट है नन। चल शाबाश, कर लो एक बार ट्राई, भड़ास निकाल लो जो भी है अंदर, निकाल ली। चलो अब P3R, भैया इसका स्टैंडर्ड बेसिस तो हमें पता है 1x x स्क्वायर x क्यूब, यही तो होता है। अगर मैं इसका एक फंक्शन बनाना चाहूं p ऑफ x, तो वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। भैया ये आपने क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को भैया ये अजीब सी चीज को भी तो सॉल्व करना है ना। चलो नहीं समझ आ रहा, पक्का आ गया समझ। चलो इसको ना भी लिखते तो वैसे भी लिख सकते थे। हाँ अब मुझे क्या करना है, रेंज ऑफ टी निकालना है, मतलब इन सबकी ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट डाल दो। पहले P0 डालना है, इसकी पूरे की जगह 0 डाल दो तो बचेगा A। फिर एक बार डेरिवेटिव करना है इसका, डेरिवेटिव करा तो A उड़ जाएगा, यहां बचेगा B, x की 1 हो जाएगी, यहां बचेगा 2cx 3d x स्क्वायर। 0 डाल दो पूरा तो यहां बचेगा B। खुद से करके देखो डिफरेंशिएशन, मैं नहीं बताने वाला, छोटी छोटी चीजें करके देखो। P'1 डालोगे तो सारा तो कैंसिल नहीं होगा इस बार, बच जाएगा B प्लस 2c प्लस 3d, 2c प्लस 3d, ठीक है। और लास्ट करोगे डबल डेरिवेटिव करके 0 तो बच जाएगा यहां पे 2c। करके देखो यार खुद से, तो नहीं मैं बताने वाला हूं बिल्कुल भी। ये आ जाएगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे को ना वैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे कुछ और ही लिख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P ये मिल रही है मेरे को, ध्यान से देख लेना। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वल रख दूं 0 0 0 0 के, तो इससे क्या फायदा होगा बताओ। भैया ये तो आपने कंडीशन लगा दी ना, ये तो आपने कंडीशन लगा दी नलिटी की। नलिटी में यही तो होता है, अल्फा डालो 0 मिलेगा, है ना। हाँ तो यहां से ABCD की वैल्यू निकालो कंपेयर करके, A 0 आ गया भैया, B 0 आ गया, C भी 0 आ गया, तो यहां से D भी 0 आ जाएगा। जब सारे 0 है तो इसका मतलब नलिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, नलिटी में बचाने में एक ही एलिमेंट आया था, इसमें आएगा ax स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब सच दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0। लो भैया इसमें तो कुछ आया ही नहीं, तो मतलब नलिटी में तो 0 कुछ आ गया, तो नलिटी कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। मेरे को यहाँ पर नलिटी ना लिख के नल स्पेस लिख देना चाहिए, ठीक है। और नलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, 0। चलो नलिटी 0 आ रही तो रैंक कितना आएगा, नलिटी 0 आने का मतलब तुम समझ गए होंगे बेटा, 1 1 तो हो गया, यही तो कंडीशन थी 1 1 की। रैंक कितना आएगा, लेट्स सी, रैंक ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा n। लेट मी सी, n नहीं आएगा यहाँ पे। नलिटी पता लग गई तो हमें पता है रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस क्या है, 4। अरे 3 उसमें डिग्री के पॉलिनोमियल है तो 4 एलिमेंट ही तो होते हैं, 4। तो यहां से नलिटी 0 तो रैंक कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब रैंक मुझे पता लग गया 4, ठीक। ये जो रैंक है, बड़ी ध्यान से अगर तुम देखोगे, ये जो हमारे पास रैंक दिया हुआ है अभी अभी जो आया है, तुम्हें नहीं लग रहा है रैंक जो है ये इसके इक्वल है। हाँ भैया ये तो हमें इक्वल लग रहा है, रैंक जो है वो इसके इक्वल नहीं लग रहा तुम्हें। इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ M2 R 4, इसका भी डायमेंशन क्या है, 4। तो भैया ये इक्वल आ गया, इक्वल आने का मतलब ये तो ऑन टू भी है, नहीं समझेगा। अरे यही तो कर रहे थे इतनी देर से, ऑन टू के ऑन टू भी आ गया भैया, 1 1 भी ऑन टू भी है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल भी होगा, तो दैट इज इट, यही तो पूछा था। और क्या बताओगे इसमें, इसको बाइजेक्शन भी कह सकते हैं और इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं। चलो एक फिर मैं इनवर्स पे भी क्वेश्चन करा देता हूं, करो लिखो। इनवर्स से पहले, इनवर्स में चाहता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट लूं, एक इनवर्स का पूरा ही आएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं इनवर्स पे नहीं ले रहा हूं, मैं और चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है। आज मैं किसी और मूड से आया हूं, न्यू चीजें सिखाने के लिए।
तो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तुमसे पूछना ही रखा क्या होगा, वो पूछ रहे हैं क्या हो सकता है, तो ध्यान से करना है वाला अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम P6R टू M3R। पहले मेरे को फटाफट बता दो इसका डायमेंशन कितना है, इसका कितना है। भैया इसका डायमेंशन है 7, क्योंकि 6 से 1 प्लस हो जाता है पॉलिनोमियल में। इसका डायमेंशन है भैया 9, क्यों, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 into 3। बहुत अच्छे, जिसने भी बता दिया था बहुत अच्छे। मे बी इस बार वो पूछ नहीं रहे क्या होगा, वो पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। तो पहला है 1 1 many 1 on 2, 1 1 many 1, तीसरा है on 2। भैया ऐसे कैसे बता सकते हैं, आपने वो तो दिया ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल तभी तो पूछ रहा हूं मे बी, तभी तो मे बी पूछ रहे हैं इनटू, तभी तो वो मे बी पूछ रहे हैं यार, वो एग्जैक्ट थोड़ी पूछ रहे हैं क्या होगा, वो मे बी वर्ड यूज कर लिया। तो एक देखते डायमेंशन ऑफ P6R होगा 7, क्या होगा 7। डायमेंशन ऑफ M3R क्या होगा, ये होगा 9। अब तुम खुद सोच के देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर डायमेंशन ऑफ V ज्यादा हो या इक्वल हो डायमेंशन ऑफ U के, तो क्या होता है, तो क्या होता है भैया, आपने बताया था अगर ऐसा हो हमारे पास तो वो हमारे पास ऐसा होने पे ऑन टू होता है, विच इंप्लाइज ऑन टू। बट ऐसा, 1 सेकेंड ना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा होने पे हमारे पास, लेट मी सी, कुछ तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम, हाँ इक्वल पॉसिबल नहीं है इसमें, 1 सेकेंड ना, इक्वल इक्वल शो करते थे हम, तो डायमेंशन ऑफ U नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अगर ये भैया इक्वल ही नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू तो हो नहीं पाएगा, तो शायद 1 1 हो जाए या मैनी 1 हो जाए या इनटू हो जाए, लेकिन इक्वल तो नहीं हो सकता। भैया ये आपने कैसे कह दिया कि इनटू है, इनटू मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि डायमेंशन ऑफ V जो है, डायमेंशन ऑफ जो V आएगी वो रैंक से तो कम ही आएगी, सॉरी रैंक से तो ज्यादा ही आएगी। भैया रैंक कहां से ले आए आप, अरे रैंक जो होता है इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, रैंक प्लस नलिटी मिला के होता है टी, रैंक प्लस नलिटी ये दोनों मिला के होते हैं हमारे पास डायमेंशन ऑफ U, है ना। तो रैंक एक्सीड थोड़ी कर जाएगी U के डायमेंशन से, और U का डायमेंशन इससे कम है, तो इसका मतलब रैंक इससे कम होगा। नहीं समझे, मैं एक और बार समझा देता हूं, यहां से ये समझ आ गया, रैंक इज लेस देन, रैंक ऑफ T इज लेस देन डायमेंशन ऑफ U। अगर नलिटी हटा दूं, इससे बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा अलग बात है, ठीक है, इक्वल हो सकता है। और यहां पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ U जो है वो छोटा है डायमेंशन ऑफ V से, तो इनडायरेक्टली देख लो क्या बन रहा है यहां से, यही तो बन रहा है, डायमेंशन ऑफ V जो होगा बड़ा होगा रैंक ऑफ T से, बड़ा है तो इनटू है। बाकी भी हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू के लिए इक्वल होना चाहिए, ऑन टू के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इतनी देर से यही चिल्ला रहा था मैं, रैंक ऑफ T इसके इक्वल होना चाहिए V के, है ना, तो ये ऑन टू नहीं है, ध्यान से नोट कर लेना। अगला एक और पार्ट कराता हूं बिल्कुल सेम, लेकिन इस बार तुम बताना 6 2 में भी, ठीक है 6 2 में भी, इस बार बताना क्या होगा। ऑप्शन सेम ही रखते हैं, एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता लेकिन ऑप्शन यही है, 1 1 मैनी 1, तीसरा ऑन टू और फोर्थ इनटू। चलो शाबाश बताओ, चलो बताओ क्या होगा इस बार। इस बार भैया हमें दिखाई दे रहा है ये जो डायमेंशन ऑफ P6R है इसकी डायमेंशन तो है 7, लेकिन ये जो डायमेंशन ऑफ M2R आपने लिख दिया इस बार, इसकी डायमेंशन है 4। इसकी डायमेंशन क्या है 4। इसकी डायमेंशन 4 लिखते ही भैया हम ये बात तो समझ गए, इसकी डायमेंशन 4 लिखते ही हम ये बात तो समझ गए कि यहां पे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास डायमेंशन इक्वल नहीं है
और ये जो है इसको एक्सीड भी नहीं कर रहा, तो हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा कि ऑन टू है या नहीं। लेकिन चेक कैसे करें, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, मतलब ऑन टू हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है, लेकिन वन वन नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं इसका रीजन तुम दो, इस बार वन वन क्यों नहीं हो पाएगा। एनी वन, कोई भी मुझे आंसर बता देना कि इसका वन वन क्यों नहीं हो सकता। मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, कोई भी मुझे बताना कि ये वन वन क्यों नहीं हो सकता। P6 to R, और यहां दिया हुआ है R7 से R, मे बी। इसके मैं सारे ऑप्शन तुम्हें बता के जाना चाहूंगा, बट इसका तुमसे पूछना चाहूंगा कि वन वन क्यों नहीं हो सकता और बाकी क्यों हो सकते हैं। ऑल्दो मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया। वन वन ऑन टू, तीसरा ऑप्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं मैनी वन, फोर्थ ऑप्शन हम तुम्हें दे रहे हैं इनटू इन्वर्टिबल, इनटू फिर है इन्वर्टिबल, फिर है नॉन इन्वर्टिबल। चलो बताओ इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा। भैया एक बात तो आप सुनो, इन दोनों के डायमेंशन सेम आ गए, इन दोनों के डायमेंशन सेम आ गए, तो वन वन तो भैया हो सकता है शायद, क्या पता नलिटी इक्वल टू 0 हो तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे। अब रैंक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि 7 के इक्वल आ सकता है, क्योंकि यहां भी 7 ही है डायमेंशन और यहां भी 7 ही है डायमेंशन, तो इसका मतलब ऑन टू भी हो सकता है। अगर वन वन है ऑन टू है, अगर वन वन ना हुआ तो भैया वो मैनी वन हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो पक्का है हमारे पास, या तो वो वन वन होगा, वन वन नहीं हुआ तो मैनी वन हो जाएगा। भैया इनटू भी हो सकता है, इस बार इन्वर्टिबल भी हो सकता है। इन्वर्टिबल क्यों होगा, क्योंकि वन वन ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा। इनटू क्यों होगा, इनटू क्यों होगा ये सोचो। इस बार सारे ऑप्शन करेक्ट है, नॉन इन्वर्टिबल भी हो सकता, खुद सोचो। अगर वन वन हुआ तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, अगर मैनी वन हुआ तो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। इनटू क्यों हो सकता है, इनटू में क्या कंडीशन थी, सोच के देखो। इनटू क्यों हो सकता है, इनटू क्यों हो सकता है, इनटू की क्या कंडीशन बताई थी भैया आपने। इनटू की तो कंडीशन बताई थी, वो रैंक ऑफ टी जो होता है वो लेस देन होना चाहिए इससे इसके डायमेंशन से। हाँ तो वो क्यों नहीं हो सकता, इस बार बिल्कुल होगा। अरे जो इसका रैंक आएगा, जिसका रैंक आएगा, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है रैंक ऑफ टी लेस देन इक्वल टू कितना इसका डायमेंशन 7 से कम नहीं आ सकता, हो सकता है। क्या पता भैया नलिटी हो ही ना इसकी 0, अगर नलिटी 0 ना हुई तो ये भी गया और साथ ही साथ ये भी गया, फिर ये आ जाएगा। खुद सोच के देखो जो मैं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं इसमें खुद का दिमाग खराब करो थोड़ा सा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया इसका अगर रैंक जो है वो 7 ना आया तो नलिटी कुछ आ गई नॉन 0, फिर क्या होगा भैया, अगर नलिटी कुछ आ गई तो रैंक जो है वो इससे छोटा आएगा, और रैंक इससे छोटा आ गया तो इनटू हो जाएगा। अगर भैया ना हुआ इनटू तो फिर वन वन तो है ही, अरे फिर वन वन तो है ही, और ऑन टू भी है ही। अगर इनटू हो गया, दोनों इक्वल आ गए तो ऑन टू भी हो जाएगा। अभी खुद सोच के देखो कि मैंने क्या कह दिया है, बट आई होप कि मैंने सारी चीजें बता दी। आई होप नहीं, मैंने सारी चीजें बता दी। आई होप कि तुम्हें समझ आई होगी। अब तुम्हारा काम रह गया है प्रैक्टिस करना, इसकी ढंग से प्रैक्टिस करना, अच्छे से बहुत मन लगा के, जैसे रात जाग जाग के तुम्हारे लिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा तुम्हारी मेहनत लगनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं 5x मेहनत तुम्हारी लगनी चाहिए मुझसे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ख्याल रखें अपना, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।